कहते हैं कि अरे ये कोई उम्र है भक्ति करने की, अभी से बुढ़ापे के काम में लग गए बाबा जी बनोगे। जब हम बुक लेकर बैठते हैं तो हमारे मन में चल रहा होता है यार माला भी तो करनी थी, माला तो करी ही नहीं। और जब हम माला कर रहे होते हैं, फलाने चैप्टर बच रखे हैं, एग्जाम पास आने वाले, एनसीईआरटी का कंटेंट बिल्कुल ऐसा नहीं है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्या बकवास आपने मेरे को पढ़ने को जबरदस्ती दे रखी है। पड़ोस वाली मोटी जब हम माला कर रहे होते हैं तो हम पढ़ने के बारे में सोचते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम माला के बारे में सोचते हैं। जिन लोगों ने भगवद गीता नहीं भी पढ़ी है वो भी आके आपको कह जाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उससे आगे के अगर आप उनसे एक लाइन और पूछो तो बता के श्याम। सो आप सभी एंटर कर चुके हैं अपने नए एकेडमिक सेशन में विद फुल जोश। कोई क्लास 9th में आया है, कोई क्लास 10th में आया है, मैं 11th में आया हूँ और शायद कोई भी इस वीडियो को देखने वाला क्लास 12th में भी आया हो। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्रिएटिंग दिस वीडियो इज दैट कि शायद कोई मेरे जैसा हो जो कि जब मैं क्लास 10th में आया था तो यूट्यूब पे सबसे पहले आते ही आप क्या सर्च करते हो, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। सो सबसे पहले जब मैं क्लास 10th में आया मैंने भी यही सर्च करा और बहुत सारे दुनिया भर के रूटीन्स देखे, बट उन सभी में एक प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस थे। बट अगर आपके जीवन में भक्ति है तो आपको साथ में उन चीज़ों को कंपाइल करके चलने के लिए कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी शायद यूट्यूब पे नहीं मिली होगी। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 इफेक्टिव मेथड्स जिसके थ्रू आप अपने जीवन में एकेडमिक्स और भक्ति को बैलेंस करके साथ में ले चल पाओगे। नंबर 1, फिक्स योर टाइम। जो सबसे पहली चीज है कि हम अपने समय को फिक्स कर सकते हैं, यानी आप अपने दिन में एक टाइम डिसाइड करो, या तो मेरी तरह सुबह नहाने के बाद माला करने का, या फिर आपने दिन भर की अपनी पढ़ाई कर ली है, अब आप मेंटली फ्री हो, आप अपने रात का डिनर भी कर चुके हो, सोने से कुछ टाइम पहले आप स्वच्छ अवस्था में बैठो और अपनी माला झूले लेकर बैठ जाओ। दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू डू नाम जप। तो आप अपने जप के लिए कोई ऐसा समय निर्धारित करें कि आपके जीवन का हिस्सा है वो। सो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, जिससे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी आगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हो, आपकी भक्ति मिस हो रही है। नहीं। नंबर 2, मेक माला योर रिवॉर्ड। आप सबने एक स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर ज़्यादातर देखी होगी कि जब हम पढ़ते हैं तो और हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है तो एक क्या होता है ना कि हम एक अवार्ड ले लेते हैं कि हम इतना मैंने पोर्शन आज खत्म कर लिया तो मैं अपने आप को फलानी चीज़ रिवॉर्ड करूंगा, कि इतने लोगों के लिए वो टॉफ़ी खाना हो सकता है, कितने लोगों के लिए चॉकलेट हो सकती है, कितने लोगों के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना हो सकता है। बट अगर आपको अपने जीवन में अध्यात्म को साथ संभाल के चलना है, सो वॉट यू कैन डू इज दैट मेक माला योर रिवॉर्ड। यानी आपने स्पेसिफिकली एक टारगेट बनाया कि आज मैं अपना फॉर्स से, अगर आप क्लास 10 में हो, मैं आज पावर शेयरिंग का चैप्टर अपना निपटाऊंगा। आपने वो पूरे दिन लगकर चैप्टर खत्म करा एंड एट लास्ट यू आर सैटिस्फाइड। हे रबर मंडाल, मैंने जितना आपसे कहा था उतना मैंने कर लिया, अब मैं आपके भक्ति में प्रवेश करूंगा। तो आप उस समय फिर माला लेकर बैठिए, आप अपने लिए रिवॉर्ड रखिए कि अगर मैंने इतना पोर्शन जो निर्धारित किया अगर मैंने फिनिश कर लिया तो फिर मैं आज इतनी माला करूंगा, इतनी संख्या करूंगा, या फिर ये पद गाकर सुनाऊंगा ठाकुर जी को, जैसी भी आपकी इच्छा हो। सो आप उस चीज को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाओ और एक रिवॉर्ड की तरह भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो। थर्ड थिंग, भक्ति इन एकेडमिक्स। यानी देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम बुक लेकर बैठते हैं तो हमारे मन में चल रहा होता है यार माला भी तो करनी थी, माला तो करी ही नहीं। और जब हम माला कर रहे होते हैं, फलाने चैप्टर बच रखे हैं, एग्जाम पास आने वाले, कैसे होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कंसंट्रेटेड नहीं रहता है।
जब हम माला कर रहे होते हैं तो हम पढ़ने के बारे में सोचते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम माला के बारे में सोचते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को एक भी तो कर सकते हैं। क्या पढ़ते-पढ़ते नाम जप नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, पर फिर एक बात जैसी मैं फेस करता हूँ कि उसमें कंसंट्रेशन नहीं बनता, कंसंट्रेशन के साथ नाम लेने की एक अलग बात आती है। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसा एक तो मैंने पहले बताया कि आप माला को ही अपना रिवॉर्ड बना लीजिए। और एक सेकंड मेथड हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ते-पढ़ते एक महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, आप अपने बुक के पेज को, हालाँकि मैं मानता हूँ एनसीईआरटी का कंटेंट बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेज। आप, क्योंकि देखो भगवान तो हर चीज़ में है, तो आपके बुक का जो व्हाइट पेज है वो श्री जी हैं और उसमें छपे काले अक्षर लाल जी हैं। आप ऐसी भावना भी कर सकते हो। आई नो एनसीईआरटी के कंटेंट के साथ ये भावना करनी बड़ी मुश्किल है, बट इट्स वन ऑफ द वेज यू कैन ट्राई। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हो इज़ कि आप कंटेंट को रिलेट करने की कोशिश करो राधा रमन लाल के साथ। फोर्थ, फाइंड योर पर्पस, यानी आपका भजन करने का पर्पस क्या है? राधा रमन लाल की खुशी, ठाकुर जी की प्राप्ति। हम जब पढ़ते हैं तो हम अपने पर्पस को भी तो यही कर सकते हैं ना। क्योंकि देखिए, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। हमें जब पढ़ना है तो हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि अरे ये कोई उम्र है भक्ति करने की, अभी से बुढ़ापे के काम में लग गए बाबा जी बनोगे। बट ऐसे लोगों को सही उत्तर कैसे दिया जाएगा? आप उनसे लड़ो मत, जस्ट इग्नोर देम, और शांति से आप अपना जो भी कर्तव्य कर्म है उसे करो। आप पढ़ाई करो और दिन का कुछ हिस्सा भजन के लिए भी बिल्कुल रखो, बट उनके शब्दों को यहाँ जरूर रखना। और उसके लिए ही आप अपना इतना अच्छे से अध्ययन करना कि सेशन के लास्ट में आप उनको जब रिजल्ट आए तो दिखाओ, लो अंकल, पड़ोस वाली मोटी आंटी, जो आप तो जीवन भर गुड़ चनी खाते रह गए और भजन भी नहीं किया, मैंने भक्ति भी करी और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। आप अपने माता पिता और परिवार के अंदर भी राधा रमन लाल देखो, बिकॉज आई नो हर एक की फैमिली में होता है, माता पिता कहते हैं कि तुम पढ़ो, पढ़ते नहीं हो। सो उनके अंदर बैठे राधा रमन लाल की खुशी के लिए तो हम पढ़ सकते हैं ना। फिफ्थ यानी बोनस एक मेरी तरफ से है, डिस्कस। आप अपने माता पिता से इस बात को डिस्कस करिए कि भजन और एकेडमिक्स आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। इफ दे आर सपोर्टिव, वेल एंड गुड, एंड इफ दे आर नॉट सपोर्टिव, आप उनकी बात मानो और अपनी पढ़ाई के रूप में ही अपनी माला करो, अपनी पढ़ाई के रूप में ही अपनी माला करो। उनकी बात मानो, उनसे लड़के कोई फायदा नहीं है। ओबे देम, रिस्पेक्ट देम, और उनके अंदर व्याप्त राधा रमन लाल को प्रणाम करो। प्रणाम करके उनकी खुशी के लिए पढ़ाई करो कि इनके भीतर राधा रमन लाल बैठे हैं। और एक और तरीका हो सकता है, राधा रमन लाल, मैं अपनी पूरी निष्ठा से पूरे सेशन में पढ़ूंगा, ये कमिटमेंट रखो। और वैसे तो जिन लोगों ने भगवद गीता नहीं भी पढ़ी है वो भी आके आपको कह जाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उससे आगे के अगर आप उनसे एक लाइन और पूछो तो बता भी नहीं पाएंगे। ऐसे भी लोग आपको ये सुना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कर्म का फल मांगेंगे, यानी ठाकुर जी की अवज्ञा नहीं। हम फल तो मांगेंगे पर अपने लिए नहीं, हम फल में भी ठाकुर जी मांगेंगे। हे राधा रमन लाल, मैं पूरे सेशन पूरी डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई करूंगा, इसके फल स्वरूप लास्ट में आप मुझे वृंदावन बुलाना। नो मैटर मार्क्स कुछ भी आए, यदि मैंने पूरे डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई करी है तो आपको मुझे वृंदावन बुलाना पड़ेगा। और जब आप ऐसी स्थिति में खुश होकर राधा रमन जी के मंदिर जाओगे
पट खुलेगा और राधा रमन जी के 32 दाँत दिखेंगे, तो जो सैटिस्फैक्शन यहाँ मिलेगी, वो नेक्स्ट लेवल है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सो दैट्स ऑल। आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए। मैं समरी देता हूँ, माला के लिए टाइम फिक्स कीजिए, पढ़ने के बाद अपना रिवॉर्ड ही माला को बना लीजिए या अन्य कोई भी सेवा ठाकुर जी की जो आपको प्रिय लगे। तीसरी चीज़, आप अपने घर परिवार में डिस्कस कीजिए कि हम भक्ति और एकेडमिक्स को साथ लेकर चलने वाले हैं, हम भाग नहीं जाने वाले हैं भक्ति करने से। फोर्थ, भक्ति इन एकेडमिक्स, हर चीज़ में ठाकुर जी को इंटीग्रेट करना। हम एकेडमिक्स छोड़ नहीं सकते, ना ही हम ठाकुर जी को छोड़ सकते हैं, तो ठाकुर जी को ही पकड़ के अपनी पढ़ाई में ले आओ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, तो उनसे कहो, ठाकुर जी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्या बकवास आपने मेरे को पढ़ने को ज़बरदस्ती दे रखी है। अंदर से फीलिंग आती है कि ये क्या है, क्यों पढ़ूँ मैं ये? सो ऐसी सिचुएशन में भी आप ठाकुर जी का ही सहारा लीजिए कि आपने क्यों मेरे को पढ़ने के लिए लगा रखा है। हर चीज़ में आप उनसे बात करके उनको ही एक राधा रमन लाल को ही अगर आप सेंटर में रखोगे, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आप आगे तक उनको पकड़ के रखो, राधा रमन लाल के बारे में ही सोचो और उन्हीं से कहो कि आपने लगा रखा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं मेरा बस चले तो मैं छोड़ दूँ इतनी बकवास पढ़ाई। एंड लास्ट इज योर पर्पस। राधा रमन लाल की खुशी, सबके अंदर राधा रमन लाल, जैसा विष्णु स्तुति में कहा है, श्रुति हृदय धृष्टतम आत्मकल्पिता नाम, तो सभी के हृदय में व्याप्त जो राधा रमन लाल है, उनकी खुशी के लिए प्लीज अपना कर्तव्य कर्म भी करें और साथ में भक्ति को आप इन तरीकों के थ्रू बैलेंस करने का प्रयास करें। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कुछ और भी सहायता चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम। राधा रमन लाल की जय।